तो जय हिंद दोस्तों, आज फिर आए हैं आप लोगों के सामने में। मैं सदानंद यादव, बहुत बहुत स्वागत है अल्फा कैंपस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इससे पहले वाले वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के टाइप 1 ख़त्म कर दिए थे। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 6 और टाइप 2 का अनुपात और समानुपात, जिसमें आपको हम बता दें जो इस आधारित प्रश्न होगा, यानी कि कोई व्यक्ति कितना आय करता है और कितना व्यय करता है और कितना खर्च करता है, उस आधारित पर प्रश्न लेकर आए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस पीडीएफ से हम बता रहे थे और पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग करके और उसके बाद ही देखिए। और जो भी हम वीडियो डालते हैं, हर एक वीडियो को पीडीएफ देते हैं, हर एक चैप्टर का पीडीएफ देते हैं, और जो भी डालते हैं वो संपूर्ण रूप से चैप्टर डालते हैं। आज हम पार्ट 6 लेके आए और टाइप 2 का, जिसमें इस प्रकार का फार्मूला का यूज होगा, इसीलिए हम साइड में लिख दिए हैं। और आज हम टाइप 2 का क्वेश्चन लेके आए। तो टाइप 2 का क्वेश्चन फर्स्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन पढ़िएगा और पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा और उसके बाद ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो P की आय क्या होगा? देखिए, बताए थे ना, आय व्यय और खर्च पे आधारित प्रश्न है। आय व्यय और खर्च पे आधारित प्रश्न है। तो क्या कहता है, एक P है और क्या है, एक Q है, और दोनों का आय का अनुपात दे दिया है आपको 3:4, यानी कि आय का अनुपात दे दिया है, आय का अनुपात दे दिया है 3:4 दे दिया है। 3:4 अनुपात यदि आपको नज़र नहीं आता होगा तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। हम बोल रहे हैं 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात, यानी कि व्यय क्या करता है, व्यय का अनुपात कितना दे दिया है, 2:3 दे दिया है। व्यय का अनुपात 3 है। यदि प्रत्येक से 6,000 रुपये की बचत करता है तो आय का अनुपात क्या होगा, यानी कि P की आय क्या होगा? थोड़ा सा सोचिए, समझिए, उसके बाद ही प्रयास कीजिए बनाने का। इसमें क्या कहता है, यानी कि P और Q में संबंध दिया है। यदि आय करेगा तो 3:4 में, व्यय करेगा तो 2:3 में व्यय करेगा, ठीक ना। इसमें से प्रत्येक से, यदि प्रत्येक से 6,000 रुपये की बचत भी करता है, देखिए बचत प्लस खर्च बराबर क्या होता है, आय निकल जाता है, ठीक ना। तो इसमें इस फार्मूला के अनुसार हम इसमें क्या मान लेते हैं, x में लगा देते हैं, ठीक ना। मान लिए क्या, 3x आय करता है और Q जो करता है 4x आय करता है। ये व्यय कितना करता है, 2 करता है, और Q व्यय करता है 3। तो हम बताए हैं क्या, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। तो व्यय क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। व्यय क्या है, खर्च कर रहा है। इस प्रकार से यदि हम आय में से, क्या कहता है, आय में से हम खर्च को, यानी कि प्रत्येक कितना रुपये की बचत करता है, तो बचत क्या है, बचत यानी कि आय माइनस बचत बराबर खर्च। तो खर्च कितना कर रहा है, 2:3 में व्यय, यानी कि खर्च कर रहा है। और बचत कितना कर रहा है, तो बचत कर रहा है 6,000 रुपया। तो आय में से यदि हम 6,000 रुपया को घटा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इस आय में से हम 6,000 रुपया को घटा लेते हैं, तो हमको निकल जाएगा क्या, व्यय। तो व्यय कितना है, 2:3 दे दिया है, ठीक ना। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से। नहीं तो यहाँ पर ये x माने ना, इसको हटा दीजिए,
हटा दिए। अब इसको रेशियो का अनुपात देखिए, अंतर, तो अंतर में अंतर 1, इसमें भी अंतर में अंतर देखेंगे रेशियो में तो 1 है, ठीक ना। इसका रेशियो, जब रेशियो का बचत हो गया कितना, 6000 रुपया, कितना हो गया 6000, अनुपात में अनुपात कितना आ गया 6000 रुपया आ गया। अब इसमें क्या कहता है, पी की आय क्या होगा, तो पी का आय क्या है, पी का आय तो यही है, तो पी का आय हमको पूछता है 3, और जब रेशियो 1 है तो कितना हो जाएगा 6000, तो इसको गुना करेंगे तो 36 18 हो जाएगा। तो यानी कि पी का आय जो है कितना 18,000 रुपया है, पी का आय क्या है 18,000 रुपया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको सी सही हो गया। इस टर्म से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो भी इतना आंसर आ जाएगा, और इस टर्म से अनुपात में अंतर कीजिएगा तो भी आपको इतना ही आंसर। इस ट्रिक से ज़्यादा बेहतर, हालांकि इस फार्मूला जो आप लगाइएगा ना, इस फार्मूला आपको सभी क्वेश्चन पर फॉलो हो जाएगा, मगर ये ट्रिक कहाँ, अंतर समान होना चाहिए। अंतर जब समान होगा तभी ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये यूज नहीं कर सकते हैं। ये वाला क्या हो गया, ये वाला कहीं भी ये आप यूज कर सकते हैं। तो हमको जो सुविधा होगा वही बनाएंगे, आप लोग को जो सुविधा होगा वही समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 18,000 रुपया पी क्या करेगा, आय करता है, ठीक। तो आप लोग उतार लीजिए, थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं और प्रयास कीजिएगा समझने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से उतार लिए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़िए समझिए और तब बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि उनमें प्रत्येक 600 रुपया मासिक बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय कितने रुपए थी। यानी कि क्या कहता है, एच और एच देखिएगा यहाँ पर, एच और डब्लू, एच और डब्लू का अनुपात कितना दे दिया है, मासिक आय दे दिया है 4:3 दे दिया है। मासिक आय क्या है, आय, यहाँ पर लिख दीजिएगा आय, क्या है आय 4:3 है। और उनके खर्च का अनुपात, खर्च क्या करता है, खर्च का अनुपात दे दिया है आपको 3:2 दे दिया है। खर्च का अनुपात है 3:2 है। यदि प्रत्येक 600 रुपया मासिक बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय क्या होगा। देखिए जिस प्रकार इसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन बनाए थे उसी प्रकार ये भी बनेगा। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, इसका अंतर कितना है, 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर क्या 1 का है। तो जब 600 रुपया क्या करता है, मासिक बचत कर लेता है, तो इसका मतलब ये 600 रुपया 1 का हो गया, ये हो गया। अनुपात में अनुपात देखेंगे तो 600 रुपया हो गया, 600 रुपया हो गया। अब इसमें क्या कहता है, तो डब्ल्यू की आय कितना होगा, तो डब्ल्यू की आय, तो डब्ल्यू का आय कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू की आय निकाल लेते हैं 3 गुने 600, तो कितना हो जाएगा 6×3 18, यानी कि डब्ल्यू की आय क्या हो गया 1800 रुपया हो गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या आया था, 1800 आया था, इसमें कितना है 18, इससे पहले वाले 18,000 आया था, इसमें आया 1800 रुपया, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए, हम अंतर सेम था तब जाके इस नियम पे बनाए, अंतर सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इस नियम से हम
बनाने का प्रयास करेंगे और बनेगा भी। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एसएससी पीटी में 2011 और 2011 में ही एमटीएस में पूछा गया है, और इससे पहले वाले सीजीएल पीटी में 2005 में, सीपीयू में 2005 में ही पूछा गया। ठीक, तो इस प्रकार से इतना हार्डली क्वेश्चन कितना सिंपल से बन जाता है। तो बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए सब्र कर। ठीक है, तो चलिए अगला की हम क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा समय देते, आप लोग उतार लीजिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। क्वेश्चन अगला पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को बोर्ड पे स्क्रीन पे नज़र आता होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। बी एवं सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2,000 रुपया खर्च करता है और बी 700 रुपया बचत करता है, तो ए की बचत कितना है। देखिए, ए का बचत पूछ रहा है हमसे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी, ए और बी का आय कितना दे दिया है, आय दिया है आपको, आय दे दिया है 5:3, आय दे दिया है 5:3, और इसी में दे दिया है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी का। इसमें क्या कहता है, खर्च दे दिया है, कितना खर्च दे दिया है आपको 8:5:2 दे दिया है। ठीक, जिसमें से कहता है सी 2,000 रुपया बचत करता है, खर्च करता है, तो खर्च तो यही कर रहा है 2,000 रुपया, तो सी यानी कि अनुपात 2 अनुपात बराबर 2,000, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अनुपात 1 अनुपात का मान आया 1,000, तो बी का अगर खर्च निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 5,000 रुपया। अगर एक खर्च करता है तो 8,000 रुपया निकल जाएगा, और जब 8,000 रुपया निकल जाएगा तो हमको इसको क्या करना है, आगे क्या कहता है, तो बी यानी कि और बी 700 रुपया बचत करता है, तो बचत ये है, तो बचत बराबर हम क्या, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बचत, तो ये लगाएंगे आय बराबर खर्च प्लस बचत। खर्च कितना है, तो खर्च इतना है। हमको पूछ रहा है क्या, ए की बचत कितना, ए का बचत कितना है, तो बचत यानी कि आय बराबर, देखिएगा आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। ये हम नहीं लिखेंगे, आपको बता देते हैं एक बार। तो आय, तो यानी कि हमको पूछता है क्या, ए बचत कितना करता है, तो बचत करता है, तो पहले खर्च निकाले तो अनुसार से बचत आ जाएगा। तो खर्च ये कितना है, खर्च ए करता है 800, बी करता है कितना 500, हमको ए का बचत कहता है ज्ञात करने के लिए, ए का बचत, ठीक ना। तो जब ए का बचत कहता है निकालने के लिए, ए का बचत कहता है निकालने के लिए, तो ये 500, थोड़ा सा सोचिए 5,000, ठीक ना। आइए बी का यानी कि बी 700 रुपया बचत करता है, तो दोनों का क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 5700 रुपया ये बचत करता है। कौन, दोनों बी मिलकर 5700 रुपया क्या बचत करता है, ये 5,000 करता है, और क्वेश्चन से भी 700 रुपया दे दिया, तो कुल मिला के ये बचत कितना कर रहा है 5700 रुपया, यानी कि 5,700 रुपया बचत कर रहा है। तो अब इसमें क्या कहता है, तो ए की बचत कितना है, तो सबसे पहले हमको बी का ये बचत दे दिया है, तो बी से हम निकालेंगे, तो बी अनुपात कितना 3 अनुपात बराबर ये 5700 दे दिया है,
तो 19 तिया 57, यानी कि 1 अनुपात कितना आ गया, 1900 रुपया ये बचत कर रहा है। यानी कि 1900 रुपया ये क्या कर रहा है, आय करता है। अब बचत ये कितना कर लेता है, इतना, मासिक आय इतना है। अब इसमें क्या कहता है से ए की बचत कितना है, तो ए का कितना होगा, इतने ना होगा 5 गुने 19, 100 रुपया, 19 पचे 95, 19 पचे 95, यानी कि 9500 रुपया क्या करता है, ये बचत कर लेता है, 9500 रुपया। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा और सोचिए इसमें। ये तो दोनों का आय ना निकल गया, ये दोनों का क्या निकला, आय निकला है। तो अब इसमें क्या कहता है, बचत निकालने के लिए तो कुल में से जो हम घटाएंगे वही ना बचत निकलेगा। तो ये 8000, ये 500, तो कितना हो गया ये, यानी कि 8000 और ये 5000 रुपये का बचत कितना है। तो बी का बचत खर्च इतना कर रहा है 5000 रुपया, और हम निकाल रहे थे क्या, हमको निकालना है ए का खर्च, ए का बचत निकालना है, मगर हम निकाल रहे थे क्या, बी का। तो इसी से गलती हो रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा देखिए। ये तो इतना, ये तो सही था, कितना था 5700 रुपया ये कुल निकला। अब हमको क्या निकालना है, बी का। तो बी के अब बचत आय कुल कितना किया, आय 9500 रुपया आय किया है, खर्च कितना कर दिया, 8000 रुपया खर्च कर दिया। तो किसका कितना बच जाएगा, तो ये 1500 रुपया बच जाएगा। यही हम मिस्टेक हो रहा था, ठीक ना। हम निकाल दिए थे बी का, पर हमको पूछ रहा है क्या, ए का। तो ए का कितना हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कितना आया, आंसर इसका 1500। फिर से ये क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए, हम बताते हैं। क्या कहता है, ए तथा बी की आय कितना, ए तथा बी का आय 5:3 दे दिया। आप फिर आय क्या, खर्च क्या दे दिया, ए अनुपात बी अनुपात सी का खर्च दे दिया है 8:5:3 दे दिया है, ठीक। जिसमें से क्या कहता है, बी का खर्च ही 2000, सी का खर्च ही 2000 रुपया है। क्या कहता है, सी का खर्च 2000। तो अनुपात निकाले तो एक अनुपात बराबर कितना निकला, 1000 रुपया। यानी कि एक बार में ये खर्च एक तरह से इतना कर। तो जब बी का खर्च निकाले तो 5000 रुपया, ए का खर्च निकाले तो 8000 रुपया कर देता है, ठीक। जब कर देता है तो हमको कुल खर्च, यानी कि सी जो खर्च किया, यानी कि बी खर्च किया कितना, इससे 5000 रुपया खर्च किया, और उसमें भी क्या करता है 700 रुपया बचत भी कर देता है। तो जब दोनों को जोड़े तो कितना हो गया, 700 रुपया, 5700 रुपया उसके पास आता है। जब इसको भी निकाले कुल, तो बी का आय कितना निकला, 1900 रुपया बी का आय निकला। तो फिर ए का आय निकाले तो 9500 रुपया आय निकला, ए का आय 9500 रुपया आ गया। उसके साथ ही अब हमको क्या कहता है, तो ए की बचत कितना है, तो ए का बचत इसमें खर्च कर दिया 8000 रुपया, और कुल ये कमाता है कितना, 9500 रुपया। तो जो हम 9500 में से जो खर्च करेंगे वही ना हम बचत करेंगे। तो हम 9500 रुपया कमाते हैं और 8000 रुपया खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है कितना, तो 1500 रुपया बचता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही जवाब है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, तो उतारिए स्क्रीन पर, थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर नज़र आता होगा, और नहीं तो पीडीएफ आप खुद से निकालिए, डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप पीडीएफ के माध्यम से देखिए और क्वेश्चन पढ़कर और समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं।
यदि ए और बी दोनों के कुल मासिक बचत 5,000 रुपया है तो बी की मासिक आय क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, ए अनुपात बी का आय कितना करता है, आय करता है 2:1 में। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पर अभी x नहीं मान लें, ठीक। और वे व्यय करते हैं और वे 5:3 में व्यय करते हैं और व्यय क्या कर देते हैं, 5:3 में व्यय कर देता है, ठीक। आगे देखिए, और 4:1 में बचत करता है। क्या करता है ये दोनों मिलकर ए अनुपात बी में बचत कितना करता है, 4 यानी कि बचत करता है 4:1 में बचत कर लेता है। अब थोड़ा सा सोचिए, हम बताए थे क्या, अगर दोनों का अंतर समान है तो उस प्रकार से निकाल सकते हैं। अंतर समान होगा, ये दोनों का करेंगे तो 3 और ये करेंगे तो 2, तो इसीलिए इसको x मान लेते। क्या x मान लिए। अब इसमें क्या कहता है, बचत करती है यदि ए और बी दोनों के कुल मासिक बचत कितना है, 5,000 रुपया, दोनों का कुल, तो यानी कि इसको अनुपात में अनुपात कितना हो जाएगा, 5, और ये बचत कितना करता है, 5,000 रुपया। तो इसको ये से ये कैंसिल, तो 1 अनुपात कितना हो गया, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आया। तो अब क्या कहता है, बी की मासिक आय क्या होगा। तो सबसे पहले एक आ गया, इसका एक आ गया 1,000 रुपया और बी का आ गया 4,000 रुपया बचत करता है। यानी कि बी करता है 1,000 रुपया का बचत और ए करता है 4,000 रुपया का बचत, ये ना। तो अब इस पर से फार्मूला लगाइए, कौन सा फार्मूला लगेगा, ये दोनों का फार्मूला लगेगा और कोई फार्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लगाइए 2x माइनस, यहाँ पर कौन सा होगा, ए, तो ए का है तो ए घटा दीजिए इसमें से 4,000 रुपया बटा x माइनस कितना है बी, तो बी का बचत कितना है, 1,000 रुपया। अब हम जानते हैं बचत आय माइनस बचत, आय माइनस बचत बराबर खर्च, आय माइनस बचत बराबर खर्च। तो खर्च कितना, यानी कि व्यय कितना, 5:3 में, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, इसको करेंगे तो ये 3 दूना 6x, इसको करेंगे तो 4 तिया 12,000 रुपया, ये ठीक है, बराबर ये करेंगे तो 5x और ये माइनस, ये हो जाएगा 5,000 रुपया। 5 ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x और ये उधर चल जाएगा, मान लीजिए ये कितना हो जाएगा, 12,000 में से 5,000 जाएगा तो 7,000 रुपया बच जाएगा। 7,000 रुपये का 2.5 सैकड़ा हज़ार, 7,000 रुपया बच गया। तो अब इसमें से क्या कहता है, बी की मासिक आय कितना है, बी की मासिक आय, तो बी का मासिक आय कितना है, x है। तो यहाँ पर अगर इसको निकालिएगा तो इतने ना आएगा, तो यानी कि बी का मासिक आय 7,000 रुपया हो गया आंसर, ठीक है। कितना, 7,000 रुपया आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब है। इस थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए, प्रयास कीजिए, उसके बाद ही समझिएगा। ये सब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। अब पूछा हुआ है क्या, ये क्वेश्चन है CGL SSC CGL 2011 में मेंस का ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, समझिए। चलिए उतार लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा, समझने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में PDF दे दिया गया, वहाँ से डाउनलोडिंग कीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन
5 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन 5 नंबर क्या कहता है? अमित और वीरू की वार्षिक आय 3:2 के अनुपात में है। जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वार्षिक वर्ष के अंत में बचत 1000 रुपया हो तो मासिक अमित की वार्षिक आय क्या होगा? क्या कहता है? अमित और क्या कहता है? वीरू का इसका आय दे दिया है कितना? वार्षिक आय दे दिया है, वार्षिक आय दे दिया है 3:2, 3:2 दे दिया है। और 3:2 दे दिया और खर्च दे दिया है कितना? खर्च यानी कि व्यय, खर्च दे दिया है 5:3 में। तो मासिक बचत कितना करता है? 1000 रुपया बचत करता है। तो इसका अंतर देखिए तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं निकलेगा। तो जब नहीं निकलेगा तो इसको हम x मानेंगे। क्या? x लगा देंगे। ठीक। अब इसमें से देखिए तो इसको में से क्या करते हैं? 3x माइनस 1000 रुपया बटा 2x माइनस 1000 रुपया बराबर कितना? 5:3। अब कहिएगा ये क्यों कर देते हैं, हमको समझ नहीं आता। देखिए तो आय माइनस बचत, आय माइनस बचत, आय माइनस बचत बराबर खर्च। तो आय माइनस बचत बराबर खर्च, आय माइनस बचत बराबर खर्च। यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9x और माइनस ये कितना? 3000 रुपया बराबर ये 5 दूना 10 x, ये हो जाएगा 5000 रुपया हो गया। अब ये एगो x बच जाएगा और ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपया ये बच गया। अब हमको क्या कहता है? तो अमित की वार्षिक आय कितना होगा? अमित, तो अमित का वार्षिक आय कितना निकल जाएगा? ये कितना है? 3x, तो 3 अगुने 2000, तो 5 3 दूना 6, 6000 रुपया इसका वार्षिक आय आ जाएगा। कितना? 6000 रुपया। ये भी मेंस में है, 2012 में पूछा हुआ एसएससी में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6000 रुपया आ गया आंसर। ठीक है। एसएससी में सीजीएल का मेंस में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक। तो चलिए ये क्वेश्चन 5 था। चलिए अगली क्वेश्चन हम देखते हैं। थोड़ा सा समय देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है जी आप लोग उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक बार अपन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अगर समझ आता होगा तब, नहीं तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 2 भाइयों की वार्षिक आय 8:5 के अनुपात में है और वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत 2400 रुपया है तथा 2000 रुपया है वार्षिक, तो उनकी आय क्या होगा? थोड़ा सा समझिए। वहाँ पे आपको क्या कहता है? तथा 2000 रुपया, वहाँ पर आपको लिखा होगा पीडीएफ में 200 रुपया, तो वहाँ पर एक जीरो छूटा हुआ है। तो वहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग? 2000 रुपया करके बनाइएगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो डी भी ऑप्शन है
मगर यहाँ पर क्या कहता है 2000 रुपया होना चाहिए, ठीक ना। आप लोग कर लीजिएगा। 2 भाइयों की वार्षिक आय, तो यानी कि एक भाई का हम मान लेते हैं और ये 2 भाई का वार्षिक अनुपात मान लिए। आय क्या कहता, आय कितना दे दिया है 8:5 दे दिया है, 8:5। और वे व्यय दे दिया है कितना, व्यय दे दिया है आपको 5:3, 5:3। और उनकी बचत कितना होता है, एक का हो जाता है 2400 रुपया और दूसरा का हो जाता है 2000 रुपया बचत। यानी कि दोनों का अंतर करते तो ये 3 हो जाएगा अंतर, ये 2 हो जाएगा, तो ये निकलेगा नहीं। तो इस प्रकार हमको मान लेते हैं x। तो इसमें से क्या करता है 8x माइनस फर्स्ट का बचत कितना है 2400 रुपया, 2400 रुपया बटा 5x माइनस 2000 रुपया बराबर कितना 5:3। यही ना कहता है। अब थोड़ा सा सोचिए, आय माइनस बचत, आय माइनस बचत बराबर खर्च, तो यानी कि क्या व्यय। खर्च क्या होता है व्यय, खर्च का अर्थ होता है भी व्यय होता है। तो देखिए अब यहाँ से निकालते हैं तो 8×3 24x और इसको निकालिएगा तो इसको गुना कर दीजिए तो 4×3 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 3 दूना 6 1 7 00 7200 बराबर 25x और ये कितना हो गया माइनस 5 दूना 10 आइए 3 को 0 1 सैकड़ा 1000 10,000 रुपया। और इसको x निकालते हैं तो 7200 में से 10,000 में से 7200 घटा देते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट घटा देते हैं 10,000 में से 7200 रुपया घटाते हैं तो ये 0 0 आइए 7 ये होगा 10 10 में से 2 जाएगा तो 8 है 9 9 में से 7 जाएगा तो 2, तो कितना बच जाएगा 2800 रुपया ये बच जाएगा। ठीक है 2800 रुपया x का मान निकला। तो अब हमको पूछता है क्या, तो उनकी वार्षिक आय कितना होगा, यानी कि दोनों भाई का वार्षिक आय पूछता है। तो एक का अगर निकालिएगा तो 8x और x का मान निकला है 2800, तो 2800 और इसको आपस में गुना कर दे दीजिएगा और ये 5x तो ये हो जाएगा 5 गुने 2800, इसको आपस में गुना कर दीजिएगा। इसको आपस में यदि आप गुना करिएगा ना तो आपको आ जाएगा 22,400 कितना आ जाएगा 22,400 ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 14,000 कितना आ जाएगा 14,000। ठीक, तो इसका ऑप्शन एक का आया 22,400 और एक का आया कितना 14,000। तो दोनों का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब आ गया। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा, एक आया 22,400 और 14,000 तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए सही जवाब है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक ये पार्ट 6 था और टाइप 2 का, ये टाइप 2 में इसी आधारित सभी प्रश्न होगा। ठीक ना, और इसका पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में जो कि हम जो भी पीडीएफ देते हैं पूरा देते हैं और एसएससी लेवल मेंस लेवल तक आपको दिया जाएगा। ठीक, सब्र कीजिए, धीरे धीरे आप सपोर्ट कीजिए, एक एक कंटेंट आपको शुद्धिपूर्वक दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए, मुझे उम्मीद है जो आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा समय देते हैं, आप लोग उतार लीजिए। चलिए, मुझे विश्वास है जो आप लोग उतार लिए होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे। तो जब अब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो पार्ट
7 के साथ मिलेंगे और टाइप 2A रहेगा। ठीक, तो आप लोग को सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस दीजिए, हमको भी पेशेंस चाहिए। और जब तक इतना आप लोग मेहनत किए, थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, हमको भी मेहनत करने का मौका मिल रहा है और ये सब समझने का प्रयास भी कीजिए। और नहीं समझ आता है, PDF चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, PDF व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप उपलब्ध कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का PDF है, अर्थमेटिक्स, नंबर सिस्टम और एडवांस, तीनों का PDF एक एक चैप्टर में हम डाल देंगे। जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको PDF उपलब्ध होगा। ठीक, यही तक नहीं, हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से ये फाउंडेशन बैच चल रहा है, ना कि टारगेट है। जो भी हम कंटेंट लाते हैं वो शुद्धिपूर्वक एकदम कंसेप्ट के साथ लाती है। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद इतना मेहनत करने के लिए।